बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है हीट। तो हीट के बारे में पहले बातें कुछ समझ लेते हैं। हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, हम मोड्स ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के बारे में और यूनिट्स ऑफ हीट के बारे में। आज का लेक्चर का फ्लो हमारा कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले हीट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीट को समझने से पहले हम इस बात को रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने जो फर्स्ट ईयर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है जिसे वर्क कहते हैं। हीट को समझने से पहले हम वर्क के बारे में कुछ बात आपने एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट और से लिंक कर सकें आपस में। हम जब हम वर्क के बारे में बात करते हैं तो वर्क का मतलब बेसिकली यही होता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है जगह बदल ले ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली वहाँ हो क्या रहा है, हमने वहाँ पर वर्क इसलिए किया ताकि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर जाए, अपनी जगह बदल ले, डिस्प्लेसमेंट। तो हो बेसिकली ये रहा है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करते तो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली वर्क के अंदर हो क्या रहा है, वर्क के अंदर ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है वर्क के थ्रू। अगर हम वर्क नहीं करते तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहता और उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो वर्क का मतलब हो गया एक ऐसा जरिया जिसको हम इस्तेमाल करते हुए एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और कौन सी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब हम हीट की बात करते हैं, तो हीट का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। हीट का मतलब भी एनर्जी का ट्रांसफर होना ही है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? उसका मतलब भी एनर्जी में ट्रांसफ़र होना, हीट का मतलब भी ट्रांसफर होना। तो दोनों में बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि हीट का मतलब है नॉन मैकेनिकल एनर्जी और वर्क का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इस बात का क्या है, हम जब वर्क की बात करते हैं वहाँ पे फोर्स लास्ट में रिक्वायर्ड होती है ताकि ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा सके। जब भी फोर्स रिक्वायर्ड होगी इट मीन्स वहाँ पर मैकेनिकल की टर्म आएगी, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे हम, वहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। और यहाँ पर जब हम हीट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हीट का मतलब यहाँ पर बेसिकली नॉन मैकेनिकल एनर्जी, मतलब विदाउट फोर्स हम एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। तो हीट का मतलब हो गया एक ऐसा जरिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हीट का जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट। तो एनर्जी इन ट्रांजिट, ये जो वर्ड ट्रांजिट है इसका मतलब भी ट्रांसफर होना है। तो हीट दरअसल एक ऐसी एनर्जी है जो कि नॉन मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए नॉन मैकेनिकल मैं कह रहा हूँ इसको क्योंकि मुझे कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है कि मैं एनर्जी को ट्रांसमिट करूँ फोर्स के जरिए से, नॉन मैकेनिकल कह रहा हूँ। अब अगला सवाल है हीट ट्रांसमिट होगी कैसे? तो हीट ट्रांसमिट होने के लिए हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। वो दो तरह के ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसको कह रहे हैं हॉट बॉडी और एक वो ऑब्जेक्ट जिसको कह रहे हैं कोल्ड बॉडी। अब ये हॉट बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी क्या है? हॉट बॉडी उसे कह रहे हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, कोल्ड बॉडी उसे जिसका टेम्परेचर कम है। मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में अगर एक चाय का कप मौजूद है तो चाय का कप का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका मतलब वो हॉट बॉडी। हमारे हाथ में कोल्ड ड्रिंक मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम होता है, इसका मतलब कोल्ड बॉडी। तो हमारे पास दो तरह की बॉडीज हैं, एक हायर टेम्परेचर जिसको मैंने T1 सपोज कर लिया, एक लोअर टेम्परेचर जिसको मैंने T2 सपोज कर लिया। तो हॉट बॉडी ज्यादा टेम्परेचर, कोल्ड बॉडी लोअर टेम्परेचर। अब होगा ये कि हॉट बॉडी से हीट निकलेगी और वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगी। और किस तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी? वो कोल्ड बॉडी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। यहां से हीट निकलती रहेगी, कोल्ड बॉडी की तरफ होती जाएगी। तो बेसिकली हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो ट्रांसमिट होती है हॉट बॉडी से और किस तरफ चली जाती है? कोल्ड बॉडी की तरफ चली जाती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, हम इसे हीट कहते हैं। तो हीट दरअसल एक नॉन मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर डिफरेंस के हवाले से। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जरूरी है, बहुत जरूरी है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का फर्क होना। मतलब इस बात का ये है कि एक बॉडी ज्यादा टेम्परेचर पर हो और एक बॉडी कम टेम्परेचर पर हो, एक ज्यादा और एक कम टेम्परेचर पर हो। जिस तरह आप जानते हैं पानी भी बहता है, पानी भी फ्लो करता है। तो पानी के फ्लो के लिए एक जरूरी बात क्या है? पानी हमेशा फ्लो करता है ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो कर जाता है। ठीक वैसे ही हीट का भी फ्लो होता है, मुशाबियत के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, मुशाबियत, हीट भी फ्लो करती है ठीक वैसे ही कि एक बॉडी से निकलेगी, किस बॉडी से निकलेगी? हॉट बॉडी से, और किस बॉडी की तरफ जाएगी? कोल्ड बॉडी की तरफ। मिसाल के तौर पर अगर एक चाय का कप हमारे सामने रखा हो, अभी बनकर आया हो हमारे सामने, तो हम देखते हैं कि उस चाय के कप से हीट निकलना शुरू हो जाती है। हमें कैसे पता? हमें तो नजर नहीं आ रही हीट निकलती हुई। तो बेसिकली वो हीट निकल रही है, हमें कैसे पता? जब हीट निकल जाती है ऑब्जेक्ट में से तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, मतलब वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब अगर चाय का कप रखा हुआ है हमारे पास तो उस चाय के कप से हीट निकलती जाएगी, वो हीट जा आ रही है,
वो हीट सराउंडिंग में आ रही है, हमारे कमरे में मौजूद है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चाय का कप हॉट बॉडी हो गया और हमारा जो कमरा है वो क्या हो गया, कोल्ड बॉडी हो गया। तो इसका मतलब हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी, हॉट से कोल्ड की तरफ। अगर मैं चाय का कप रिप्लेस कर देता हूँ कोल्ड ड्रिंक से जिसका टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है जिसको अभी अभी जो हम लेकर आए, तो इस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बहुत कम है। अब जो हीट फ्लो करेगी वो सराउंडिंग से कोल्ड ड्रिंक की तरफ आएगी। पिछली बार क्या था, कप से सराउंडिंग में जा रही थी, हमारे चाय के कप से रूम की तरफ जा रही थी, और जब कोल्ड ड्रिंक होगी तो रूम से हमारी कोल्ड ड्रिंक की तरफ आ जाएगी और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाय का टेम्परेचर कम हो रहा है और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हीट का कॉन्सेप्ट दरअसल क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। हीट के लिए ज़रूरी बात आपको दोबारा बता दूं मैं, ज़रूरी बात यह है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। मतलब एक बॉडी का हॉट होना ज़रूरी है और एक बॉडी का कोल्ड होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हीट के ट्रांसफर के तरीके हैं। हीट मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रांसफर की जा सकती है। अब ट्रांसफर के जो तरीके हैं हीट के, उनमें कुछ आपके सामने नाम लिखे हुए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो पहले कंडक्शन को समझते हैं। याद रहे हम हीट के ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। कंडक्शन का मतलब हकीकत में होता ही है कि हम सॉलिड की बात करते हैं, और हम अभी मेटल की बात कर रहे हैं। और मेटल वो चीज़ होती है जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए, उसे मेटल कहा जाता है। हम मेटल की बात कर रहे हैं। हमने मेटल के इस एंड पर हीट सप्लाई कर दी, वो हीट जो है हमें पता है कि कुछ देर के बाद, हम तो हीट यहाँ सप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमें ये हिस्सा कुछ देर के बाद गर्म महसूस होगा। क्या हमने हीट यहाँ दी है, हम तो हीट यहाँ दे रहे हैं, तो फिर ये हिस्सा कैसे गर्म हो गया? इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ से हीट यूँ ट्रांसमिट होती जा रही है, यहाँ तक पहुँच रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हीट जो है हॉटर एंड से ट्रांसमिट हो रही है कोल्डर एंड की तरफ। तो यहाँ पर कंडक्शन क्यों कह रहे हैं इसे? कंडक्शन के अंदर होता ये है कि ये सॉलिड की बात हो रही है, और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बारे में आपको अच्छी तरीके से बात पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। तो ये अपनी जगह पर रहते हुए एनर्जी आगे भेज देते हैं। अगर हीट ट्रांसफर्ड हो रही है, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर है, उनकी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी है, वो अपनी जगह से नहीं, मतलब किसी और जगह पर नहीं चले जाते, अपनी जगह पर रहते हुए एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर देते। तो ये कंडक्शन का मेथड कहलाता है। और कंडक्शन ज़्यादातर सॉलिड के अंदर होती है, और सॉलिड के अंदर भी बहुत अच्छी कंडक्टर के अंदर होती है। सेकंड मेथड की बात करते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मेथड भी हीट ट्रांसमिट होने का मेथड ये, लेकिन इस मेथड के अंदर हम सॉलिड की बात नहीं करते। जब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, कन्वेक्शन के अंदर होता है कि मॉलिक्यूल अपनी जगह से दूर तक जा सकता है। अब मॉलिक्यूल दूर तक जा सकता है, इसका मतलब क्या है? क्या ये सॉलिड? तो सॉलिड के अंदर हमने अभी बात की कि सॉलिड के मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ हल्का सा वाइब्रेट हो सकते हैं। लेकिन जब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं, कन्वेक्शन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कन्वेक्शन के अंदर मॉलिक्यूल, जैसे पानी की मिसाल लेते हैं, लिक्विड, हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है जब हम हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ पर तो पहले पानी के ये वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाती है। तो ये मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह बदलकर ऊपर पहुँच जाएंगे। रेड एरो मतलब ऊपर जा रहे हैं हॉट मॉलिक्यूल्स, और ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो मॉलिक्यूल जगह बदल रहे हैं। अगर हीट ट्रांसमिट हो जाए जिससे मॉलिक्यूल पे जगह बदल लें, तो ये कन्वेक्शन का मेथड कहलाता है। हमारे घरों में वेंटिलेटर होते हैं, रोशनदान होते हैं, रोशनदान में भी यही होता है। कमरे की गर्म हवा बाहर चली जाती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है, तो ये मेथड भी कन्वेक्शन ही कहलाता है। कन्वेक्शन लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर होता है। जब हम बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन सबसे रैपिड मेथड है हीट को ट्रांसमिट होने का, जिसके अंदर सूरज से हीट निकलती है, जमीन की तरफ आती है। और रेडिएशन मेथड के अंदर ना सॉलिड रिक्वायर्ड है, ना लिक्विड, ना गैस। इस मेथड के अंदर जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, रेडिएशन मेथड के अंदर हीट जो ट्रांसमिट होती है उसके लिए खास वेव्स यूज की जाती हैं, और वो वेव्स कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हीट ट्रांसमिट होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अगर अपने हाथ सेक रहे आग के आगे, तो आपके हाथों तक जो हीट पहुंच रही है वो ना कंडक्शन है ना कन्वेक्शन है, वो मेथड है रेडिएशन का। तो रेडिएशन के अंदर कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, हीट ट्रांसमिट होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसे रेडिएशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं हीट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो हीट को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है कैलोरीमीटर। हीट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हीट को मेजर कर सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि हीट एक फिजिकल क्वांटिटी है, और हर फिजिकल क्वांटिटी कोई ना कोई यूनिट होता है, वाकिफ आप इस बात से। तो हीट के भी यूनिट्स होते हैं। तो हीट क्योंकि एनर्जी है, हमने लिखा भी है हीट एनर्जी है जो कि ट्रांसफर्ड होती है, तो इस एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ये तो सिस्टम इंटरनेशनल में है, जबकि सीजीएस के अंदर कैलोरी होता है और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर बीटीयू होता है। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में बात कर ली कि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि ट्रांसफर होती है हाई से लो की तरफ, हॉट टेम्परेचर से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ।
टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। हीट को ट्रांसमिट होने के 3 तरीके हैं, कंडक्शन सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड में, गैसेस में, और रेडिएशन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर्ड होती हैं। हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। हीट के यूनिट्स होते हैं जूल, कैलोरी और BTU। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हमारा लेक्चर का टॉपिक खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आपसे।